अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच एवं कृत्वा विहारं वै शङ्करेण च सा सती सन्तुष्टा सा भवच्चाति विरागा समजायत एकस्मिन् दिवसे देवी सती रहसि संगता शिवं प्रणमय सदख्यान् यस्योच्चैः सुकृताञ्जलिः सुप्रसन्ना प्रभुं नत्वा सादक्षतन्नया सती उवाच साञ्जलिर्भक्त्या विनया वनता ततः सत्युवाच देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभो दीनोद्धर महायोगीन कृपां कुरु ममोपरि त्वं पुरः पुरुषः स्वामी रजः सत्त्वतमः परः निर्गुणः सगुणः साक्षी निर्विकारी महाप्रभु धन्याहं ते प्रिया जाता कामिनी सुविहारिणी जातस्वं मे पतिः स्वामी भक्तिवात्सल्यतो हर कृत्वा बहु समानाथ विराह परमस्त्वया सन्तुष्टाहं महेशान निवृत्तं ते मनस्ततः ज्ञातुमिच्छामि देवेश परं तत्त्वं सुखावहम् यं न संसार दुःखाद्वै तरे जीवे जसाहर यत्कृत्वा विषये जीवः सलभेत् परमं पदम् संसारी न भवेन्नाथ तत्त्वं वद कृपा करो ब्रह्मोवाच इत्यपृच्छस्म सदकृत्या शङ्करं सा सती मुने आदिशक्तिर्महेशानी जीवोद्धाराय केवलम् आकर्ण्य तच्छ्वं स्वामी स्वेच्छयो पात विग्रह अवोचत् परम प्रीतः सतीं योगविरग्वधीः शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि दाक्षिणी महेश्वरी परं तत्त्वं तदेवानो शयी मुक्तो भवेद्यतः परतत्त्वं विजानीहि विज्ञानं परमेश्वरी द्वितीयं स्मरणं यत्र नाहं ब्रह्मोति शुद्धते तत्त दुर्लभं त्रिलोके स्मिस्त ज्ञाता विरलः प्रिये यादृशो यः सदा सोऽहं ब्रह्म साक्षात् परात् परः तन्माता मम भक्तिश्च भुक्ति मुक्ति फलप्रदा सुलभा मत्प्रदा प्रसादति नवधां सा प्रकीर्तिति भक्तो ज्ञानेन भेदो हि
तत्कृतोः सर्वदा सुखम् विज्ञानं न भवत्येव सति भक्तिविरोधिनः भक्त्याधीनः सदाहं वै तत्प्रभावाद् ग्रहेष्वपि नीचानं जातिहीनानां यामि देवी न संशयः या विधा देवी सगुणा निर्गुणा मता वैधि स्वाभाविकी या वरा सात्व वरा स्मृता नैष्टिकया नैष्टिकै भेदा द्विधे हिते षड्विधा नैष्टिका ज्ञेया द्वितीयैकविधा स्मृता विहिता भेदात् आमेनेकां विदुर्बुधाः तयोर्बहुविधत्वाच्च तत्त्वं त्वन्यत्र वर्णितं तेन वागे उभे ज्ञेये वर्णिते मुनिभिः प्रिये वर्णयामि नवागाणि प्रेमतः शृणु दक्षये श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा दास्यं तथार्चनं देवी वन्दनं मम सर्वदा सख्यमार्पणं चेति नवागाणे विदुर्बुधाः उपागणे शिवे तस्या बहूनि कथितानि वै शृणु देवी नवगानां लक्षणानि पृथक् पृथक् मम भक्तिर्मनो दत्त्वा भुक्तिमुक्तिप्रदानिः कथादिर्नित्यसम्मानं कृत्वन् देहादिभिर्बुधा स्थिरासनेन तत्पानं सतच्च वणमुच्यते हृदाकाशेन सम्पश्यन् जन्म कर्माणि वै मम प्रीत्योच्चारणं तेषामेतत् कीर्तनमुच्यते व्यापकं देवी मां दृष्ट्वा नित्यं सर्वत्र सर्वदा निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाह्यतम् अरुणोदयमार्भय सेवाकालीन चिता हृदा वाक्पाणिपादिस्तस्यार्चा सेवनं तदुदाहृतं सदा सेव्यानुकूल्येन सेवनं तद्विजो गणे हृदयामृतभोगेन प्रियं दास्यमुदाहृतं सदा भूत्यनुकूल्येन विधिना मे परात्मने अर्पणं षोडशाणां वै पाद्यादीनां तदर्चनं मन्त्रोच्चारण ध्यानाभ्यां मनसा वचसा क्रमात् यदष्टाङ्गेन भूस्पर्शं तद्वै वन्दनमुच्यते
मङ्गलामङ्गलं सद्यत् करोतीश्वरो हि मे सर्वं तन्मङ्गलायेति विश्वासः सख्यलक्षणम् कृत्वा देहादिकं तस्य प्रीत्यै सर्वं तदर्पणम् निर्वाहाय च शृणुयात्वं यत्तदात्मसमर्पणम् न वा गाणेति मदक्ते भुक्तिमुक्तिप्रदानि च मम प्रियाणि चातीव ज्ञानोत्पत्तिकराणि च उपागाणिं च मुदक्तेर्बहुनि कथितानि वै बिल्वादिसेवनादीनि सुम्यानि विचारतः इत्यं साङ्गम् उपगभक्तिर्मम सर्वोत्तमा प्रिये ज्ञानवैराग्य जननी मुक्तिदासी विराजते सर्वकर्म फलोत्पत्तिः सर्वदात्व समर्प्रिया यच्चिते सा स्थिता नित्यं सर्वदा सुवति मुनि मत्प्रियः त्रैलोकी भक्तिर्सदृशः पन्था नास्ति सुखावह चतुर्युगेषु देवेशी कलौ तु सुविशेषतः कलौ तु ज्ञानवैराग्यौ वृद्धरूपौ निरोत्स्वौ ग्रहा का भावतो देवी जातो जर्जरतामति कलौ प्रत्यक्ष फलदा भक्तिः सर्वयुक्ष्वपि तत्प्रभावादहं नित्यं तद्वशो नात्र संशयः यो भक्तिमान् पुमान् लोके सदाहं तत्सहाय कृता विघ्नहर्तारिपुस्तस्य दण्डयो नात्र च संशयः भक्ति हेतयोरहं देवी कालं क्रोध परित्फुलतुः अदहं वाणिना नेत्र भवेन निजरक्षकः भक्तहेतरोऽहं देवी रव्युत्पत्थ भवं किल आतिक्रोधान् वितिः शूलं गृहीत्वा वजयं पुरा भक्तिहेतुरहं देवी रावणं सगणं क्रुधा त्यज्यति स्म कुतो नैव पक्षपातो हि तस्य वै भक्तिहेतारहं देवी व्यासं हि कुमतिग्रहम् कात्यायनस्यार्यं क्रोधा ह्यण्डयित्वा च नन्दिना किं बहुतेन देवेशी भक्ताधीनः सदा ह्रयाम् तत्क्रतुः पुरुषस्याति वशगो नात्र संशयः भ्रमुवाच इत्थमा कार्यभक्तिस्तु महत्त्वं दक्षजा सती जह
तीव मनसि प्रणणाम शिवं मुदा पुनः पप्रच सद्गत्या तत्काण्ड विषयं मुने शास्त्रं सुखकरं लोके जीवो द्वारपरायणम् सयन्त्र मन्त्रशास्त्रं च तन्माहात्म्यं विशेषतः अन्यानि धर्मवस्तूनि जीवो द्वारकराणि शङ्करोऽपि तदार्कण्य सति प्रशरणं प्रहस्यधीह वर्णयामास सुप्रीत्या जीवो धाराय कृत्यर्नशः तत्र शास्त्रं सयन्त्रं हि सपञ्चाङ्ग महेश्वरः बभाषे महिमानं च तत्ह्येव वरस्य वै यैतिहासकथां तेषां भक्तिमाहात्म्येव च सर्वणाश्रमधर्मांश्च नृपधर्माणि मुनीश्वरः सुतस्त्र ईदर्म माहात्म्यं वर्णाश्म मनेश्वरं वैद्यशास्त्रं तथा ज्योतिः शास्त्रं जीवसुखावहम् सामुद्रिकं परं शास्त्र मन्यच्छास्त्र रणिभुरिशः कृपां कृत्वा महेशाणि वर्णयामास तत्त्वः इत्थं त्रिलोकसुखदौ सर्वज्ञौ च सति शिवौ लोकोपकारकरणौ धृतसक्तगुणविग्रहौ चिक्रीडाते बहुविधं कैलासे हिमवद्गिरौ अन्तःस्थलेषु च तदा परब्रह्मस्वरूपिणौ इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतिखण्डे भक्तिप्रभाववर्णनं नाम त्रयोविंशो अध्यायः। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार वह सती शिव जी के साथ विहार करके अत्यंत संतुष्ट होकर फिर वह काम क्रीड़ा से विरक्त हो गई। एक दिन सती देवी एकांत में भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर प्रभु को प्रसन्न जानकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर सती ने कहा, हे देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु दीनों का उद्धार करने वाले महायोगी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे स्वामी, आप परम पुरुष हैं, सत्व रजस तमस से परे हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं, साक्षी हैं, निर्विकारी हैं, महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूँ जो आपकी पत्नी हो गई। मैं कामनी तथा विहारिणी हूँ और हे हर आप मेरे पति हैं। हे नाथ, आपने बहुत समय तक मेरे साथ विहार किया, उससे मैं प्रसन्न हूँ और मेरा मन उस और से निवृत्त हो गया है। अब मैं, हे देवेश, हे हर,
उस परम तत्व को आपसे जानना चाहती हूँ, जिससे प्राणी शीघ्र ही संसार से दुखों से पार हो जाए, जिसे करके वशील जीव परम पद को पाकर पुनः संसार में जन्म ना ले सके। कृपा करके उस तत्व का आप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, सती ने भक्ति पूर्वक शिव जी से संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए यह प्रश्न पूछा। तब अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले शिव जी ने सती की बात सुनकर योग से विरक्त बुद्धि होने के कारण उनसे कहा। शिव जी ने कहा, हे दक्ष पुत्री महेश्वरी, सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जिस परम तत्व को जानकर यह अनुशयी अर्थात भक्त प्राणी मुक्त हो जाता है। हे परमेश्वरी, तुम शुद्ध बुद्धि से ब्रह्मा को ही परम तत्व समझो। उसकी तुलना में दूसरा स्मरण उचित नहीं है। हे प्रिय, उस तत्व को जानने वाला विरला होता है। मैं दास हूं और वह ब्रह्मा साक्षात पर से भी पर है। भुक्ति मुक्ति रूप फल को देने वाली भक्ति मेरी माता है। वह भक्ति भी मेरी ही कृपा से प्राप्त होती है, जो 9 प्रकार की कही गई है। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। उससे भक्त को सदा सुख मिलता है। भक्ति का विरोध करने वाले को कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ। अतएव नीचों जतिहीनों के घरों में भी मैं चला जाता हूँ। हे देवी, वह भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक सगुण और दूसरी निर्गुण, एक नियम संबंधी, दूसरी स्वाभाविक। इसमें पहली श्रेष्ठ है, दूसरी सामान्य। वह भक्ति नैष्ठ की तथा अनैष्ठ की भेद से 2 प्रकार की होती है। इनमें पहली 6 प्रकार की और दूसरी 1 प्रकार की होती है। उस भक्ति को विद्वान विहित और अविहित भेद से अनेक प्रकार की जानते हैं। इनके तात्विक निर्णय का वर्णन अन्यत्र किया गया है। हे प्रिया दक्ष पुत्री, मुनिजनों ने उनके 9 अंगों का वर्णन किया है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम भक्ति से उन्हें सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, सख्य भाव और आत्मनिवेदन, ये 9 अंग कहे गए हैं। हे शिवा, इनके अनेक उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, उक्त 9 अंगों के अलग अलग लक्षणों को सुनो। मेरी भक्ति में मन लगाने पर ये भुक्ति तथा मुक्ति को देते हैं। शरीर आदि से कथा का प्रतिदिन सम्मान करते हुए प्रसन्न होकर स्थिर आसन पर बैठकर उसको सुनना श्रवण कहा जाता है। हृदय रूपी आकाश द्वारा मेरे जन्म कर्म आदि को देखता हुआ उनका प्रेम पूर्वक वर्णन करते रहना, इस क्रिया को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझे नित्य सर्वत्र सर्वदा व्यापक समझकर निर्भय होना, इसे स्मरण कहते हैं। अरुणोदय से लेकर सेवा काल में निर्भय
होकर प्रसन्न हृदय द्वारा जो भगवत स्मरण किया जाता है उसे स्मरण कहते हैं। सदा स्वामी भगवान के अनुकूल होकर अपनी सभी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाकर उनके नामामृत का पान करें, इसी का नाम दास्य है। सदा सेवक के समान मेरे प्रति अनुकूल भाव रखें और पाद्य आदि षोडशोपचारों का अर्पण करें, इसी को अर्चन कहते हैं। मन, वचन तथा कर्म से मंत्र का उच्चारण तथा ध्यान करते हुए जो आठों अंगों द्वारा भूमि स्पर्श किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मेरा भला या बुरा जो भी करता है वह सब मेरे कल्याण के लिए ही है। इस प्रकार का विश्वास सख्य का लक्षण है। उसकी प्रसन्नता के लिए देह आदि समस्त पदार्थों का समर्पण कर अपने निर्वाह के लिए कुछ ना रखना, यही आत्मसमर्पण है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग भुक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं। ये मेरे अत्यंत प्रिय हैं और ज्ञान की उत्पत्ति कराने वाले हैं। मेरी भक्ति के उपांग बहुत से कहे गए हैं। वे बिलपत्र समर्पण आदि हैं। इनका स्वयं विचार कर लेना चाहिए। हे प्रिया, इस प्रकार की गई मेरी भक्ति सांगोपांग एवं सर्वोत्तम कही जाती है। यही ज्ञान एवं वैराग्य को उत्पन्न करती है। मुक्ति भी इसकी दासी बनी रहती है। इसी से सभी कर्मों तथा फलों की उत्पत्ति होती है। यह भक्ति सदा मुझे तुम्हारे समान प्यारी है। जिसके मन में यह मेरी भक्ति रहती है वह मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तीनों लोकों में भक्ति जैसा सुखद मार्ग और कोई नहीं है। हे देवेशी, वैसे तो इस भक्ति का महत्व चारों युगों में है, परंतु कलयुग में तो इसका विशेष महत्व है। कलयुग में तो ज्ञान और वैराग्य वृद्धता को प्राप्त होकर उनमें किसी प्रकार का उत्साह नहीं दिखलाई देती देता। हे देवी, ग्राहकों के अभाव से वे दोनों जरा जीर्ण हो गए हैं। पहले तो सभी युगों में, उसमें भी कलयुग में भक्ति प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष फल को देने वाली है। उसी के प्रभाव से मैं प्रतिदिन उस उसके वश में रहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष सदैव मेरी भक्ति किया करता है, मैं उसकी सहायता किया करता हूं। मैं विघ्नों का नाश करने वाला हूं। उस भक्त के कार्यों में जो विघ्न करता है उसका मैं शत्रु हूं, अतः वह दंडनीय है। इसमें संदेह नहीं है। हे देवी, भक्त की रक्षा करने के लिए ही मैंने क्रोध होकर अपने रक्षक काल को अपनी नेत्राग्नि से जला डाला। हे देवी, भक्त के लिए ही मैं सूर्य से ऊपर स्थित हूँ और अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में शूल लेकर मैंने उसे जीता। हे देवी, भक्त के लिए ही मैंने क्रोध करके परिजनों सहित रावण को छोड़ दिया और उसका पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्त के लिए ही मैंने दुराग्रह व्यास को नंदा द्वारा दंड दिलाकर काशी से निकलवा दिया। हे देवेशी, अधिक अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं सदैव भक्ति के और भक्ति करने वाले के अधीन रहता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है।
ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार भक्ति के महत्व को सुनकर दक्षपुत्री सती ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम किया। हे मुनिवर, वह फिर भक्ति कांड के बारे में पूछने लगी, जो शास्त्र लोक में सुखदायक तथा जीवों का उद्धार करने वाला है। यंत्र, मंत्र, शास्त्र तथा विशेष रूप से उसका महात्म मैं प्राणियों का प्राणियों का उद्धार करने वाली अनेक धार्मिक बातों को उन्होंने पूछा। शिवजी भी सती के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न होकर प्रेम से प्राणियों के उद्धार के लिए संपूर्ण चर्चा करने लगे। उसमें यंत्र, शास्त्र और उसके पंचांग सहित उस देवता की महिमा को महेश्वर ने कहा। हे मुनिवर, इतिहास और भक्त के महात्म्य सहित वह सब कथा वर्णाश्रम, राजधर्म, पुत्र तथा स्त्री धर्म के महात्म्य, वर्णाश्रम के अविनाशी धर्म और प्राणी मात्र को सुख देने वाला वैद्यक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा दूसरे अनेक शास्त्रों का वास्तविक वर्णन कृपा करके शिवजी ने किया। इस प्रकार तीनों लोगों को सुख देने वाले सर्वज्ञ सती और शिवजी ने लोगों पर कार्य करने के लिए सगुण रूप धारण किया। पर ब्रह्मा स्वरूप वाले वे दोनों अनेक प्रकार के कैलाश में, हिमालय में तथा अन्य स्थानों में विहार करते रहे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में भक्ति प्रभाव वर्णन नामक 23वां अध्याय समाप्त।